हाय फ्रेंड्स, दिस इज संदीपन हियर। मेरा नए वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे 20 मई यानी कि कल के लिए टोटल मैं 4 स्टॉक बताऊंगा। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हो सकता है, कौन सा कॉल कौन सा पुट हम लोग वहाँ पर बाई कर सकते हैं, क्या पूरा एनालिसिस करके मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहले बात तो ये कि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ पर्सनल रीजंस था, तो आप लोगों से पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि 4-5 महीने बाद मैं वीडियो ये सीरीज़ जो मैं चलाता था वो थोड़ा बंद था, लेकिन अभी से मैं फिर से ये चालू कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आगे कंटिन्यूअस जैसे मैं पहले डालता था वीडियो डेली बेसिस, डेली नेक्स्ट डे का मार्केट का एनालिसिस करता था, वैसे ही वीडियो मैं यहाँ पर डालना स्टार्ट कर दूँगा। और वो ये 20 मई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जैसा ही सारी चीज़ होगा, तो मेरा जो सब्सक्राइबर्स है, जो लोग मुझे फॉलो करते थे, उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि फिर से आप लोग इस चैनल को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वीडियो अब रेगुलरली आना चालू होगा, ठीक है। तो चल बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करके। पहला जो हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को। पहला निफ्टी का ये स्टॉक है, निफ्टी 50 इंडेक्स है आपके सामने, आप देख सकते हैं। पहला बात तो ये कि ये 1 आवर का चार्ट है और इसका मोमेंटम जो लास्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने देखा, थोड़ा ये नीचे से रिवर्सल हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसका सिचुएशन देखें, अभी भी मुझे लग रहा है कि ये एक बार नीचे जा सकता है। ये फ्रैंकली मैं थोड़ा नेक्स्ट वीक का बात कर रहा हूँ, जा सकता है, लेकिन ये मार्केट है, क्या होगा, अभी न्यूज़ बेस हो रहा है, वोट चालू है, आपको पता है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम लोग बाद में जान पाएंगे। लेकिन मेरा एनालिसिस मैं यहाँ पर करूँगा कल के लिए, यानी कि 20 मई के लिए क्या कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो पहले तो ये आप देखिए, ये यहाँ पर क्लोजिंग दिया है 22,500 के करीब करीब। तो यहाँ पर मैं ये इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया को मार्क करूँगा पहले। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है इस एरिया को, और इसका जो 78% वाला एरिया है, यानी कि ये एरिया 22,600 के करीब है, 580 टू 600, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, तो वहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है। और सपोर्ट एरिया जो है, ये एरिया 22,400 1020, आप 400 को ही पकड़ लीजिए, तो ये इसका सपोर्ट है। तो कल हो सकता है कि ये इसके बीच ही ट्रेड करे, 22,400 टू 22,600, ठीक है। ये 200 पॉइंट के बीच ये ट्रेड हो सकता है कल निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोनों सिचुएशन में, हम लोग मेरा हिसाब से, अगर पहले आपको मिल जाते हैं ये एरिया, मान लीजिए ऊपर का एरिया आपको पहला मिल जाते हैं, गैप अप ओपन होते हैं और कहीं ना कहीं 22,600 के करीब करीब हम लोगों को मिल जाते हैं, और देखते हैं कि 22,600 की एरिया को ब्रेकआउट कर चुका है ये, ठीक है। सिनेरियो 1 में बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता है, ब्रेकआउट कर चुका है 22,600 को, अगर ऐसा होता है कि ब्रेकआउट हो चुका है और एक 15 मिनट का कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज दे रहा है, मोमेंटम दिखा रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा कि 22,600 के ऊपर वो सस्टेन हो गया है, 15 मिनट का एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज जाके ट्रेड हो रहा है, क्लोज दे रहा है, 15 मिनट से उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, तब हम लोग उसको वहाँ से 22,500 का कॉल ऑप्शन को उसके ऊपर वहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। सिनेरियो 1 ये है, उसमें हम लोग 20 टू 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 1:3 को हम लोग वहाँ से उसको बाय कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, अगर 22,600 के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं तो। लेकिन अगर आप देखते कि ये एरिया को ये रिजेक्शन करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप देखते कि 22,600 के ऊपर एक बार गया और वहाँ से रिटर्न आ गया, रिटर्न आके रेड कैंडल क्लोज कर दिया 15 मिनट पे, और उस रेड कैंडल के लो काटने से ही हम लोग 22,600 का पुट ऑप्शन को वहाँ से बाय कर लेंगे, ठीक है। पुट ऑप्शन को हम लोग वहाँ से बाय कर लेंगे, ठीक है। कैसे सिचुएशन होगा, अगर आप देखते हैं 22,600 को टच किया, उसके बाद ऊपर नहीं जा पाया, एक रेड कैंडल बन गया, फिर से नीचे आ गया और उसके नीचे रेड कैंडल के लो ब्रेकडाउन हो रहा है, तब हम लोग 22,600 पुट को वहाँ से बाय करेंगे। सिनेरियो 3 हो सकता है गैप डाउन ओपन। गैप डाउन ओपन अगर होता है 22,400 के करीब करीब अगर चले जाते हैं, मान लीजिए 22,400 के करीब करीब ये चले जाते हैं, और वहाँ पर आके आप देखते हैं कि उसको ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है, और वो उसको टच करके 22,400 को टच करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट का उसके ऊपर चले आए हैं। अगर ऐसा होता है तो वहां से हम लोग 22,400 का कॉल ऑप्शन को 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के वहां से बाय करेंगे। और अगर हम लोग देखते हैं कि 22,400 को ब्रेक डाउन कर चुका है और उसके नीचे 15 मिनट के रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया है, तब हम लोग 22,400 का पुट ऑप्शन को वहां से बाय कर लेंगे। जैसे जैसे सिचुएशन होगा उसी हिसाब से हम लोग उसको वहां से काम करेंगे। अब बैंक निफ्टी के ऊपर चल पड़ते हैं। बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर भी 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और इसके अंदर भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि और नीचे जा सकता है। इसका टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट एरिया मैंने मार्क कर लिया है,
तो इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, पहले सिचुएशन 1 क्या होगा, अगर आप लोग देखते हैं कि गैप अप ओपन होते हैं 48,400 की करीब करीब ये चले जाते हैं, सॉरी 48,500 की करीब करीब ये चले जाते हैं इस एरिया के आसपास, तब हम लोग और वहाँ से जाके इसको रिजेक्शन करके एक रेड कैंडल नीचे बन जाते हैं, इस एरिया पे टच करते हैं और वहाँ पर एक रेड कैंडल नीचे बन जाते हैं 15 मिनट पे, तो उसके नीचे से हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे से 48,500 का पुट ऑप्शन को वहां से बाय करेंगे। ठीक है, अगर रिजेक्शन होता है एक रेड कैंडल बन जाते हैं 48,500 के आसपास जाके, और उसके 15 मिनट्स के नीचे वो कैंडल रेड कैंडल का हम लोग 48,500 का 30 पॉइंट का 25 टू 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 मोमेंटम के साथ हम लोग वहां से उसको बाय कर सकते हैं। और अगर देखते हैं कि ये नीचे चले आते हैं और इसका जो सपोर्ट एरिया है 48,100 के करीब करीब, ठीक है, अभी 48,200 चल रहा है, 100 के करीब करीब, अगर देखते हैं कि इसके नीचे ओपन हुआ है, मान लीजिए 48,100 के नीचे कल ओपन होता है, तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये हो सकता है 48,100 को टेस्ट करें, लेकिन वो सक्सेसफुली उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए और उसके नीचे आके एक रेड कैंडल बन जाते हैं, तब हम लोग 48,200 का पुट ऑप्शन को वहां से बाय कर सकते हैं। वही सेम 25 टू 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के वहां से हम लोग उसको बाय कर सकते हैं। कॉल कब बाय करेंगे, अगर आप देखते हैं कि यहां पर मान लीजिए ये गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत नीचे गया, फिर से ये एरिया को टेस्ट किया और इसको ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि 48,150 मान लीजिए 48,200 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाते हैं, 15 मिनट का एक कैंडल वहां पर बन जाते हैं ग्रीन कैंडल और उसके हाई के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं, तब हम लोग 48,200 का कॉल ऑप्शन को वहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे होगा नहीं होगा, ये मार्केट का कैसे सिचुएशन रहेगा, क्योंकि अभी जो मार्केट है दोनों साइड मूवमेंट हो रहा है, कॉल बाई पुट बाई दोनों साइड मूवमेंट हो रहा है, तो जैसे जैसे वहां पर सिचुएशन होगा वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चार्ट स्टॉक को लेकर डिस्कस करेंगे। पहला जो स्टॉक रहेगा, पहला मैं 2 बाई का स्टॉक बताऊंगा, उसके बाद अगर शॉर्ट सेलिंग का 2 स्टॉक बताऊंगा। पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम का पे चले आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, टाटा मोटर्स जबरदस्त पिटाई हुआ था, कुछ दिनों से ये नीचे आया था, लेकिन अब ये जो एरिया है इसको मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं ये एरिया को ये ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। ये अब देखिए ये जोन, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से इसको नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बार इसने रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया था, फिर से वही एरिया को टेस्ट किया, नीचे आ गया, यहाँ पर सस्टेन हुआ, फिर से इसको यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करते हैं, यानी कि 900 मान लीजिए 956, ठीक है, 956 उसके ऊपर अगर एक 15 मिनट का कैंडल बन जाते हैं, ठीक है, और उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है, तब हम लोग 956 के आसपास से उसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस यहां से हम लोग लगाएंगे इस एरिया का लो, यानी कि 946 के आसपास। ठीक है, तो इसका बाई होगा 956 के आसपास से, स्टॉप लॉस होगा 946 का। ठीक है, टारगेट हम लोग यहाँ पर देखिए, ये इक्विटी मार्केट, इक्विटी स्टॉक्स के अंदर अगर कैश के अंदर इंट्राडे में आप 1:1 भी कर सकते हैं, 1:2 कभी कभार मिल जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं मिलता, 1:1 मिल जाते हैं, तो जो भी प्रॉफिट मिलता है, छोटा छोटा प्रॉफिट मिलता है इसके अंदर, तो हम लोगों को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसके ऊपर ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं, कॉल पुट, उसके बारे में मैं नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर, आप अपने हिसाब से उसको टारगेट खुद के हिसाब से ट्रेड वहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। इसका भी आप देखें, ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए ये जोन, यहाँ से इसने क्या किया था, यहाँ से धीरे धीरे ये ऊपर गया, यहाँ पर रिजेक्शन होकर नीचे आ गया था, फिर देखिए ही एरिया पे रिजेक्शन होकर नीचे आया था, फिर ये ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो इस एरिया इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 316। तो कल अगर आप देखते हैं कि ये 316 के ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर 15 मिनट के कैंडल वहाँ पर क्लोज दे देते हैं, ग्रीन कैंडल ऑब्वियसली, तो हम लोग उसको वहाँ से आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को वहाँ से बाय करेंगे 316 के ऊपर से। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, आप देखिए ये कैंडल का लो, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, 314 के आसपास कुछ स्टॉप लॉस लगा के वहाँ पर हम लोग 1:2 1:1 उसके हिसाब से हम लोग बाय कर सकते हैं। तो बाइंग एरिया और स्टॉप लॉस एरिया मैंने बता दिया, टारगेट अपने हिसाब से करना है, वो मैं यहाँ पर आज बता नहीं पाऊंगा, कल का मोमेंटम क्या रहेगा। ठीक है, अब 2 ब्रेकडाउन स्टॉक शॉर्ट सेलिंग वालों के लिए, 2 ब्रेकडाउन स्टॉक। पहला जो रहेगा JSW स्टील, इसके अंदर अगर आप देखें ये यहाँ से रिजेक्शन होकर 15 मिनट में अब देखिए नीचे आने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए इसका मूविंग एवरेज का भी जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, और हम लोग यहाँ से अगर इसको
इसको एक बार इस एरिया से देख भी लेते हैं। इसका जो जोन है, अब देखिए इसका 38% से रिजेक्शन होके ये जोन को इसने टेस्ट किया, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसका 50% आ रहा है 889, ठीक है, 889। तो 889 के बिलो उसको हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 889 के बिलो अगर एक 15 मिनट का कैंडल हो जाते हैं रेड कैंडल, उसके नीचे हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 894 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एरिया का ये एरिया का स्टॉप लॉस होगा 895 का, 895 का स्टॉप लॉस होगा। आप 1:1 1:2 जो भी आपको मिले उसके हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। और फाइनल जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा पावर फाइनेंस के ऊपर। पावर फाइनेंस PFC जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसके अंदर भी ज़बरदस्त इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट तो दिया था, लेकिन थोड़ा कूल डाउन होने का वक्त आ रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए इसका जो मोमेंटम है शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं और करेक्शन करके इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेने आ सकता है, यानी कि 457। कब हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे? ये एरिया को ब्रेक डाउन करने से। ये एरिया अब देखिए इस एरिया पे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट हुआ था, यानी कि 462 के। तो 462 उसके नीचे अगर एक 15 मिनट का कैंडल वहाँ पर सस्टेन हो जाते हैं तो उसका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, यानी कि 469 का। थोड़ा स्टॉप लॉस ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप 1:1 1:1.5 जो भी आपको प्रॉफिट मिले आप कर लेना। वहाँ पर आपको अच्छा खासा दिख सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो ये था आज का एपिसोड। कल मिलेंगे नेक्स्ट डे के एपिसोड को लेके। ये एनालिसिस को बार बार देख लीजिए। अगर आपको ये लेवल्स को स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूँ, वहाँ पर जाके। और मेरा जो व्हाट्सअप चैनल भी है उसको भी फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।